आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.3 संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.3। निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमने दशमलव के रूप आपको पढ़ा चुके हैं। इसके पहले वाली जो वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 वाली, उसमें हमने आपको दशमलवों के प्रकार पढ़ाया हुआ है। जब हम परिमेय संख्याएं आपको समझा रहे थे, संख्या पद्धति पूरी समझा रहे थे, तभी हमने बताया था आपको दशमलव रूप। वो हमने 4 प्रकार से बताया। दशमलव जो प्रसार होता है 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 शांत दशमलव, नंबर 2 अशांत, नंबर 3 शांत अशांत आवर्ती, और नंबर 4 होता है अनावर्ती। फिर भी हम आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करवा दे रहे हैं कि शांत दशमलव वे दशमलव होते हैं जब जिनका दशमलव प्रसार रुक जाता है। जैसे हमने ये लिख दिया इस प्रकार की संख्याएं, तो क्या है, दशमलव प्रसार रुका हुआ है, इसलिए इन्हें कहेंगे शांत दशमलव। अब आते हैं अशांत दशमलव पे। अशांत दशमलव क्या होता है, जिनका दशमलव प्रसार रुकता नहीं है। जैसे हमने लिख दिया 2.3125 डॉट डॉट डॉट, इनका देखो दशमलव प्रकार रुका नहीं है ना, तो ये कहलाएगा अशांत दशमलव। आवर्ती दशमलव क्या कहलाता है कि दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आने लगती है, तो उसको कहते हैं आवर्ती दशमलव। जैसे हमने लिख दिया 1.333333, तो ये कहलाएगी आवर्ती दशमलव। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 पर बार। इस बार का मतलब ये होता है कि जिस संख्या पे बार लगा होता है वो संख्या बार बार आती है, इसलिए इस पे बार लगा रहता है। जैसे हमने एक और संख्या लेते 212121, तो इसको लिखेंगे हम 1.21 पे बार, क्योंकि इस पे 21 का रिपीटेशन है, मतलब 21 लगातार आ रही है, बार बार आ रही है, इसलिए 1.21 पर बार लगा हुआ है। अब आते हैं अनावर्ती। अनावर्ती दशमलव वे दशमलव होते हैं जिनका दशमलव प्रसार बार बार तो होता है मगर क्रम में नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं अनावर्ती दशमलव। जैसे 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो ये कहलाएगा अनावर्ती दशमलव। जैसे एक बार लेते हैं 10 100 100 140 इस प्रकार से। तो ये दशमलव प्रसार के टाइप्स हो चुके। अब हमें यहाँ पे बताना है कि पहले हमें इनको बदलना है दशमलव रूप में, और फिर हमें इनका दशमलव प्रसार भी बताना है। तो 100 का भाग देना है हमें 36 में, तो ये भाग नहीं जाएगा इसलिए 0, और दशमलव लग जाएगा तो एक 0 आ जाएगी। 100 का भाग 360 में तो जाएगा 3 बार, यहाँ पे हम फिर हम 60 बचा, फिर दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ जाएगी। 100 का भाग 600 में जाएगा 6 बार, ये बचा है से। तो ये हमारा जो इसका उत्तर निकला 0.36। अब ये दशमलव प्रसार रुका हुआ है तो इसको कहेंगे शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। अब इसको अपन दो शॉर्ट से भी कर सकते हैं। यदि किन्हीं संख्याओं के बीच में ऐसे 100 है, मतलब 10 है, 100 है, 1000 है, मतलब 1 लिखा है और उसके बाद 0 लिखा हुआ है, तो ऐसी संख्याओं मतलब ऐसे का दशमलव प्रसार यदि हम भाग ना दें तब भी हम निकाल सकते हैं। नीचे कितनी 0 है? 2, तो ऊपर अंश में ही उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ये 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो ये जाएगा 4.12। जैसे एक बार एग्जाम्पल हमने लिया है ये संख्या, इसमें हम कहेंगे 10 से डिवाइड करो, तो इसमें हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 के बाद कितनी 0 है? 1, तो हम पीछे से गिनेंगे उतने ही अंक और दशमलव लगा देंगे। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1/11, इसको हम पहले देख कर लें। अब 1/11 में निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे 1 में, भाग नहीं जाएगा इसलिए हम लगाएंगे दशमलव और 0 बढ़ा देंगे। अब 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 यहाँ आ जाएगा। अब 11 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 11 9 99 बचा 1, फिर दशमलव में तो एक 0 बढ़ गया। अब फिर 10 में
11 का भाग जाएगा नहीं, तो एक और जीरो बढ़ाया यहाँ पे और फिर हमने यहाँ जीरो लिख दिया, फिर 9 बार जाएगा, फिर 99 आएगा। मतलब इसी प्रकार से रिपीट होता जाएगा। तो इसमें भाग देने पर आया 0.9090, फिर ये डॉट डॉट डॉट। जब शेषफल 0 हो जाता है तब साध दशमलव होता है, जब शेषफल 0 नहीं हो तो असाध दशमलव हो जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.909, बार बार आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.09 पर बार, ये इसका हो गया। और जब बार लग गया तो इस बार बार दशमलव को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। अब यहाँ पे देखो, ये मिश्र भिन्न दी हुई है, पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे। 4 8 32 और 1 33, 33/8। अब 8 का भाग देंगे 33 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, बचा 1, दशमलव लगाएंगे 0, 8 का भाग जाएगा 1 बार, फिर बचेगा 2, फिर दशमलव है तो 0 आ जाएगा, 8 का भाग देंगे 20 में, 2 बार जाएगा 16, फिर बचा 4, दशमलव है तो 0 बढ़ा देंगे, 8 पंचे 40। अब यहाँ पे देखिए जो दशमलव भाग देने पर इसका शेषफल 0 हो गया, तो ये कहलाएगा, पहले तो हम इसका लिख देंगे 4.125, और जब ये दशमलव के साथ हो गया तो ये कहलाएगा शांत दशमलव। अब देखो बेटा, इसको हम दूसरे टाइप से भी देख सकते हैं। ये जो 4 है ना, ये 4 तो रहेगा। अब आप केवल 1 में 8 का भाग दीजिए, 1 में 8 का भाग देंगे तो आपका आएगा 0.125। तो इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब आया है 329/400, तो इसको करने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 329 और 400 को लिख सकते हैं 4 गुणा 100। अब क्या करेंगे, 100 का भाग दे दीजिए पहले, इसमें 1/4 बाहर जाएगा और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद लग जाएगा दशमलव। अब हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे 3.29 में, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम दूसरे तरीका से बता रहे हैं आपको कि पहले आप 4 का भाग दे दीजिए, पहले 4 का भाग देंगे 329 में, कितनी बार जाएगा, 4 8 32, कुछ नहीं बचा, फिर हासिल उतारी 9, फिर 4 का भाग 9 में जाएगा 2 बार, फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 4 का भाग जाएगा 2 बार, यहाँ पे दशमलव लगा दिया तो 0 आ गया, फिर 4 का भाग जाएगा 2 बार, फिर दशमलव लगा हुआ है तो 0, फिर जाएगा 5 बार। तो यहाँ पे कितनी बार गया इसका भाग, इतनी का जो भाग गया वो गया 82.25, और ये बटे का 100 अभी भी रहा है। अभी हमने कहा था नीचे जितनी जीरो हो उतने अंक पहले दशमलव लगा लेते हैं। अब चूंकि इसमें दशमलव पहले से दिया हुआ है तो ये जो 2 जीरो है नीचे, यहाँ से 2 अंक बाद पहले आ जाएगा ये दशमलव, ये आ जाएगा 82, मतलब यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, और पीछे वाले पीछे नहीं जाता, ये आगे आता है, और इसके यहाँ की संख्या नहीं है तो 0 लगा देंगे, ये उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि 1/7 बराबर दिया हुआ है 0.14285 पर बार, तो बिना भाग दिए हुए हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो बिना भाग दिए निकाल सकते हैं हम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 2/7 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, 3/7 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1/7, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7, इसको लिखेंगे 5 गुणा 1/7, इसको लिखेंगे 6 गुणा 1/7। अब हमें 1/7 की जो वैल्यू दी है उसको रख देंगे, 2 गुणा क्या दी है जी 0.142857 पर बार। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे करते थे वैसे ही 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 14 हासिल, मतलब 2 7 14, 4 लेंगे 1 हासिल, 2 5 10 और 1 11, फिर हासिल 1 आई, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, फिर हासिल 1 आई, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2.0, और फिर लगा देंगे इस पे बार। तो ये हमने 2/7 की वैल्यू निकाली बिना भाग दिए। इसी प्रकार आप इनको भी कर सकते हो, 3 × 1/7 की वैल्यू रख देना 0,
0.142857 और बार लगा देना। अब मल्टीप्लाई करनी, इसमें हम गुणा करेंगे, 3 7 21 और 2 3 5 15 और 17, 3 8 24 और 1 25, 3 2 6 और 1 7, 3 4 12, 3 1 3 और 1 4 दिया जाएगा। इस प्रकार आप आगे के कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सवालों को हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, और जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सवाल दिया हमने, ये दिया हुआ है 0.6 पर बार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको x, हमने इसको x के बराबर मान लिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0. बार का मतलब क्या होता है, 6 लगातार आ रहे हैं। अभी हम पढ़ा चुके हैं आपको कि बार का मीन्स क्या होता है, जिस पर बार लगे हुए वो संख्या बार बार आ रही है। इसको हम दे देंगे समीकरण 1। फिर हमें क्या करना है, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर हम इस समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा x में हो जाएगा तो 10x, फिर इसमें गुणा हो जाएगा तो ये जो दशमलव है एक अंक आगे खसक जाएगा, 6.66 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको देंगे समीकरण 2। फिर हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर देना है, समीकरण 1 घटाने पर। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। पहले ऐसा करो, समीकरण 2 लिख लो, अब समीकरण 2 लिख लो, सॉरी समीकरण 1 इसके नीचे, क्योंकि घटा रहे हैं ना, माइनस कर देंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। इसी तरह ये दशमलव के बाद ये भी सेम है, ये तो ये माइनस होगा तो 0 बचेगा, 6 में से 0 गए तो 6 बचा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9। अब इसमें भी 3 से भाग जाएगा, इसमें 3 से भाग जाएगा 2 बार, इसमें 3 से जाएगा 3 बार, तो 2/3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः इस संख्या को P बटे Q के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 पे बार इज इक्वल टू 2/3। तो ये संख्या देखो हमने P बटे Q के रूप में लिख दी, और जो Q है वो अपना जहाँ पे 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 तो नहीं आया, यहाँ पे आया है 3, इसलिए ये बन गए अपनी, इसको अपन ने P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसको हमने x मान लिया 0.001 पर बार। देखो 3 संख्याओं पे बार लगा है, तो तीनों संख्याएं बार बार आएंगी इस प्रकार से। इसको हमने समीकरण 1 दिया। फिर हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे, फिर से हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये अंक खसक जाएगा, ये दशमलव इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01001। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। पुनः हम इसमें 10 का गुणा करेंगे, पुनः 10 का गुणा करने पर फिर से हमने इसमें 10 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 100x, फिर ये दशमलव खिसक के यहाँ चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 0.1001। फिर इसको हम दे देंगे इक्वेशन 3। फिर हम एक बार और 10 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000x, ये दशमलव खसक के यहाँ चला जाएगा, तो 1.001001 इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने 10 का गुणा क्यों किया हुआ है, हम 10 का तब तक गुणा करेंगे जब तक हमारे समीकरण 1 जैसी वैल्यू प्राप्त नहीं हो, मतलब दशमलव के बाद ये अंक आ रहे हैं, तो गुणा करने के बाद भी देखो हमारे पास दशमलव के बाद वही अंक आ रहे हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद 001 आ रहा है, यहाँ पे 001, मतलब दशमलव के बाद समान संख्याएं हो जाना चाहिए। जब दशमलव के बाद वाली संख्याएं समान होगी तो हम उसमें से घटा देंगे आराम से। तो समीकरण 4 में से एक घटाने पर,
अब इस समीकरण में से इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ पे देखो 1000 में से अगर हम एक x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 999x। उसी प्रकार दशमलव के बाद ये संख्या समान है ये, तो ये संख्या तो इसमें से घट जाएगी और 0 घटा देंगे एक में से तो कितना बचेगा ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1/999। यहाँ पे x की वैल्यू है जबकि 0.001 पर बाद, ये हमारा आंसर निकल रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें एक परिमेय संख्या दी हुई है 1/17 और पूछ रहे हैं कि 1/17 में जब हम 17 से 1 में भाग देंगे तब भाग देने के बाद कितने अंकों तक, दशमलव के कितने अंकों तक संख्याएं आ सकती हैं और फिर हमें वो संख्याएं भी बतानी है। तो यहाँ से देखो 1 से 16 तक भाग नहीं जाएगा, 17 का जब हम भाग देंगे तो 1 से 16 तक संख्याओं में भाग नहीं जाएगा, तो अधिकतम संख्याएं हो जाएंगी 16। भाग अगर हम भाग देंगे तो अधिकतम 16 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें भाग, जहां तक भाग दशमलव के बाद भाग जाएगा। फिर अब हम भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो 17 का भाग देंगे हम 1 में, भाग नहीं जा रहा है यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे और 0 कराएंगे, फिर भाग नहीं जा रहा है तो 0 बना देंगे तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 4 17 पन्ना 85, तो इतनी बार जाएगा, बचेगा कितना 15। फिर इस तरीके से 0 बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, हमने 0 कैरी कर, क्योंकि दशमलव है इसलिए हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे हम 1 दशमलव कर दे, इससे हमें कोई दिक्कत ना हो। या फिर हम अपने जैसे करके आ रहे थे वैसे दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया। अब फिर हम 17 का भाग देंगे 150 में, कितनी बार जाएगा इसमें। आप लोग बच्चे सबसे पहले एक काम करना कि 2 से लेके 20 तक पहाड़ी अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब 17 का भाग हम देंगे 150 में, तो 17 का भाग जाएगा इसमें 8 बार, यार 17 8 136, घटा देंगे तो कितना बचेगा 14, फिर हासिल आएगी 0, फिर 8 बार मान जाएगा 17 8 136, फिर बचेगा 4, फिर 0 आएगा, 17 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 17 दूनी 34, फिर 6 है, फिर 0 आएगा 17 3 51, फिर बचेगा 9, फिर 0 आ जाएगा 17 चौके 68, यहाँ पे बचेगा, सॉरी इसमें 4 बार नहीं, इसमें 5 बार जाएगा, 17 5 81, बचेगा 5, फिर 0 आ गया, 17 दूनी 34। ये भाग देखो बेटा, भाग तब तक जाएगा जब तक हमने कहा से 1 से लेके 16 तक की संख्याएं शेषफल में ना आ जाए। यहाँ पे हम देखते हैं फिर से, या फिर यही संख्या रिपीट कर जाए हमारी, जो 1 में हमने भाग दिया तो वहीं आ जाए, तो हमारी वहीं से संख्या रिपीट होने लगती है। तो यहाँ पे हम फिर घटा रहे इसको, 16 बची, फिर हासिल आएगी, सॉरी 0 आ गया, फिर 17 नम्मा 153, 7 यहाँ पे बची, 7 बची, फिर 0 आ जाएगा, 17 चौके 68, फिर 2 बचा तो जी 20 हो जाएगा, 17 एकम 17 यहाँ से लिख दिया, 20 में से माइनस किया 17, फिर बचे हमारे 3, फिर 0 आ गया, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 एकम 17, फिर यहाँ तक भाग जाएगा, इसमें 13 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो 17 का भाग हमें 130 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, तो 17 का भाग यहाँ पे जाएगा 7 बार, 17 7 119, फिर बचा यहाँ पे 11, फिर 0 आ जाएगा, 17 छक्के 102, फिर आएगा यहाँ पे बचा हुआ है 8, फिर 0 आ जाएगा, 17 चौके 68, फिर बचेगा यहाँ पे 12, फिर 0 आ जाएगा, 17 7 119, और 1 घटा 19 घटाने पर फिर 1 आ गया ना यहाँ पे शेषफल। जब 1 आ गया यहाँ पे शेषफल तो यहीं से हमारी संख्या दोबारा रिपीट होने लगेगी।
तो यहाँ पे हम गिनती संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने आपसे कहा था कितनी संख्याएं आएंगी, 16। तो यहाँ पे उत्तर आया 16। तो यदि हम इसका उत्तर लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाए e/17 बराबर 0.05882235294117647 और फिर वहीं पे रिपीट करेगी तो इस संख्या पे लगा देंगे 12। तो बच्चों यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, 3 अनफसानी आवर्ती संख्याएं लिखनी है। तो ये होती है √2, √3, √5, मतलब इनकी वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसकी होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट। तो √5 की वैल्यू होती है 2.2360। ये सब कैसी हैं, अनावर्ती अनफसानी अनावर्ती संख्याएं। लिखते हुए उनका दशमलव के साथ रुका हुआ नहीं है, ऊपर के क्रम में भी नहीं है, तो ये कहलाती है अनफसानी अनावर्ती संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि ये आपको संख्याएं दी हुई है, इनमें से पूछा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं बताइए। तो हम इसको करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे 23 के कभी गुणनखंड होते नहीं है और रूट लगा हुआ है, तो ऐसी संख्याएं कहलाती है अपरिमेय। रूट 225 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये होता है 15 गुणा 15, और इसमें से 15 बाहर आ जाएगा तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय। अब ये 0.3796 ये शांत दशमलव है, और शांत दशमलव हमने बताया था परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये कैसी संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। यहाँ पे देखो 7.478 478 का रिपीट हो रही है यहाँ पे बार बार, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7.478 पर बार। और ये संख्या कैसी कहलाएंगी, आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव है संख्याएं, तो आवर्ती संख्याएं हमने बताई परिमेय संख्याएं होती हैं। हमने जब आपको संख्याएं पढ़ाई थी तब हमने दशमलव के प्रकार पढ़ाए हुए थे, उस वीडियो को आप जरूर देखें, तभी आप आगे इन सवालों को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने आपको बहुत क्लियरली समझाया था दशमलव के प्रकार, और उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभी अगला देखिए कि यहाँ पे 10 100 100 100 140 इस प्रकार से प्रसार हो रहा था, क्रम में तो नहीं है, तो ऐसी संख्याएं कहलाएंगी अनावर्ती दशमलव। ये कैसा दशमलव है, अनावर्ती दशमलव। कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। यहाँ पर आज आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 चल रहा था संख्या पद्धति। इसमें हमने एक्सरसाइज आपको 1.2, 1.3 और 1.4 करवा चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसमें एक नए टाइप का सवाल है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, तो उत्तरोत्तर का मतलब होता है सक्सेसिव, मतलब एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार इस प्रकार से। तो इसको हम संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा तो आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा होती है जिसमें एक जीरो हो, जीरो के एक तरफ प्लस संख्याएं होती है, एक तरफ माइनस। तो इस पे हम इस प्रकार से संख्याएं नोट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पे देखें 3.765 को रिप्रेजेंट करेंगे। 3.765 जो वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में आएगी। तो यहाँ पे 3 है, 4 है। अच्छा ये बताओ इनके बीच में जो खाने होते हैं, इसमें 10 खाने होते हैं इनके बीच में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से यहाँ तक जो मतलब इसमें खाने होते हैं
वो 10। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे जो मिलीमीटर होते हैं वो 10 होते हैं, इसी प्रकार इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। जैसे मोबाइल पे फोटो देखते हैं तो फोटो को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, ऐसे मोबाइल से इसको थोड़ी और बड़ा कर लिए थोड़ा। उसी प्रकार से आप देखोगे इसको भी हमने झूम कर दिया है ऐसे। तो ऐसे जब हम झूम करेंगे तो यहाँ पे हम इसको 10 खानों में कर देंगे। यहाँ 3.0 से स्टार्ट होगा, फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0। 4.0 तक आ गए तो यहाँ से 4.4 से इसको जोड़ देंगे। अब देखो जैसे हमने इसको बड़ा कर दिया तो ये पहुंच गया ऐसे। अब हमें ये देखना है 3 पॉइंट के बाद क्या है 7, तो 3.7 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब जो 3.7 के मतलब ये वैल्यू है 3.7 से जाना है, तो कहाँ किन दोनों के बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में भी 10 खाने होंगे, तो हम उसको भी बड़ा करेंगे जब 3.7 के बाद, 3.7 के बाद। तो 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ इन दोनों के बीच में चाहिए ना। आप थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ी तिरछी हो गई है और बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब इसी प्रकार अब हम 3.7 तक तो हमने कर लिया, 3.6 चाहिए, 76 चाहिए। तो 3.76 यहाँ पे है, मतलब यहाँ अब इन दोनों के बीच में होगी। इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें 3.765। तो इसमें हम फिर वही करेंगे 3.760 के बाद से 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 है तो क्या आ जाएगा 70। अब जो हमारा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे, इसको यहाँ पे। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए थी 3.765। तो अब देखो 3.765 कहाँ पे मिल गई, यहाँ पे। तो ये हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई है। ये हमारी क्या है, संख्या रेखा। तो 3.765 संख्या रेखा को हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दशमलव के 4 स्थानों तक हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसको हम केवल दशमलव के 4 स्थानों तक चाहिए, तो इसका हम प्रश्न लिखेंगे 2626। अब इसके पहले हमने जैसा करवाया था सेम उसी के जैसा इसको करना है। ये पहली लाइन जो होगी ऐसे हम लिख लेंगे इसको, और जो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये जो गैप होते हैं बराबर के होते हैं। इसमें 4 ये जो वैल्यू आएगी कहाँ आएगी 4 और 5 के बीच में। फिर हम इसको इस प्रकार से बड़ा करेंगे। फिर जो यहाँ पे होगा 4.1 4.0 4.1 4.2 4.3 इस प्रकार से। तो जो वैल्यू होगी 4.2 के बाद और 4.3 के बीच में आएगी। फिर हम इसको इस प्रकार से बड़ा कर देंगे। फिर जो संख्या आएगी अब वो हमारी आ जाएगी 4.26 और 4.27।
इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं आपको 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 25, 26, 27 इस प्रकार से है। और आगे चलते जाएंगे, मगर हमें चाहिए क्या है 26, 4.26। फिर इस प्रकार से हम इसको फिर बनाएंगे, फिर आगे चला जाएगा, फिर ये 3 अंकों तक हो जाएगा, फिर 4। इस प्रकार से आप करोगे तो लास्ट में यहाँ पे आके जब आप करोगे तो आपके पास एक संख्या बन जाएगी 4.2626। तो ये आपका संख्या रेखा पर 4.2626 रिप्रेजेंट हो गया। इसी प्रकार से आप आगे और भी सवाल कर सकते हो। उत्तरोत्तर आवर्धन बिल्कुल सरल है, इसलिए हमने आपको एक सवाल बताया है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप इसको करना। ठीक है, धन्यवाद।